हे गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम है एंड आज के इस एसएमसी लेक्चर चैप्टर 3 में हम बात करेंगे लिक्विडिटी एंड पीओआई के बारे में कि लिक्विडिटी क्या होता है एंड पीओआई का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप एक काम करो, इन सारे जो टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ उन सारे टॉपिक्स को नोट करना एंड सबसे पहले हम चैप्टर 1 लिक्विडिटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी में सबसे पहले आते हैं हम लोग कि लिक्विडिटी का मतलब होता क्या है। देखो, लिक्विडिटी का मतलब अगर मैं इसको सिंपल सा बात बोलूँ तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट का फ्यूल, यानी मार्केट फ्यूल ले रही है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली डिफाइन करूं तो आप एक चीज़ क्लियर कर रहे होंगे कि मान लो अगर आपको किसी एक जगह से दूसरे जगह जाना है, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्टेंस को कवर करना हो, तो उसके लिए आप लोगों को बीच बीच में रुक के फ्यूल लेना पड़ता है। इसी तरह मार्केट में भी सेम सिनेरियो होता है कि उसे रुक रुक के ना वापस से फ्यूल लेना पड़ता है। और इसी चक्कर में कई लोग क्या करते हैं कि उस फ्यूल को पकड़ नहीं पाते हैं और उसके बाद मार्केट में एक्चुअल बाइंग आ जाती है या फिर एक्चुअल सेलिंग आ जाती है और लोग का स्टॉप लॉस लेके मार्केट वापस से रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि लोग गलत टाइम पे एंट्री बना रहे हैं या फिर गलत टाइम पे एक कंडीशन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट करना क्या चाहता है। ठीक है, तो आज के इस एसएमसी चैप्टर में हम सबसे पहले लिक्विडिटी कंप्लीट करेंगे एंड लिक्विडिटी कंप्लीट करने के बाद हम कंप्लीट करेंगे पीओआई कि पीओआई क्या होता है। पीओआई का मतलब होता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई का मतलब होता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी का मतलब होता है, समझ लो एक तरह से मार्केट का फ्यूल। मान लो अगर आपको किसी जगह से, मान लो आपको जाना है कोलकाता से आपको दिल्ली जाना है। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली जाना है, तो क्या कोलकाता से दिल्ली आप एक बार में चले जाओगे, 1 लीटर फ्यूल में चले जाओगे? नहीं ना, आपको क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में इन सारी जगहों पर रुक रुक के आपको फ्यूल लेना पड़ेगा। इन सारी जगह पे रुक रुक के आपको फ्यूल लेना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन मार्केट में भी होती है कि उसे रुक रुक के फ्यूल लेना पड़ता है रास्ते पे एंड उसके बाद वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। ठीक है, लिक्विडिटी में टोटल 2 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में एंड उसके बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में टोटल 2 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल का मतलब मार्केट के ऊपर में जो लिक्विडिटी जमी हुई है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, प्रीवियस डे लो का स्विंग, प्रीवियस डे हाई का स्विंग एंड उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी का। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होता है बिकॉज इंटरनल लिक्विडिटी आपको मैं बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो क्या होता है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के स्विंग में जो लिक्विडिटी बन जाती है उसे वो इंटरनल लिक्विडिटी बोला जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम जाकर चार्ट पे भी समझेंगे और चार्ट पे समझने के बाद इन सारी चीज़ों को हम चार्ट पे पकड़ेंगे कि क्या वो सारी चीज़ें चार्ट पे दिख रही हैं हमें, क्या वो सारी चीज़ें चार्ट पे वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी के चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आप नोट डाउन करो कि लिक्विडिटी में टोटल 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। पहला लिक्विडिटी जो है जो इंटरनल लिक्विडिटी है, ओके सॉरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। मैं बहुत बोलता हूँ यार, बहुत सारे लेक्चर्स मुझे बनाने पड़ते हैं एंड साथ ही साथ लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, लगातार मुझे बोलना पड़ता है। तो अगर थोड़ा बहुत गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना ब्रदर। ठीक है, एंड सबसे पहला पॉइंट लिखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। मान लो अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में है, वो एक अप ट्रेंड फॉलो करते हुए चल रहा है। ठीक है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो क्या करेगा, किसी कैंडल के, मान लो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, ठीक है, एंड मार्केट क्या की, यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, इसे मैं डिलीट करता हूँ, वेट, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, वेट, ओके, ये एक कैंडल है। ठीक है, आप इसे एक कैंडल की तरह समझो। मार्केट में भी ऐसे आपको कैंडल्स दिखते होंगे। तो अब बात करते हैं, मान लो प्राइस अप ट्रेंड में है, ऐसे अप जा रहा था, ओके, एंड ये क्या करता है, प्रीवियस डे हाई को, ये 1 डे का कैंडल है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई को ग्रैब करके नीचे आता है। तो कई लोगों का सिनेरियो क्या रहता है, कई लोगों का सिनेरियो रहता है कि भाई प्रीवियस डे हाई ग्रैब हो चुका है और हमारा जो टारगेट रहेगा वो प्रीवियस डे लो रहेगा। ठीक है, हमारा जो टारगेट रहेगा वो प्रीवियस डे लो रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर प्राइस
अप ट्रेंड में है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट्स करना, बिकॉज लिक्विडिटी जो चैप्टर है वो बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा चैप्टर है। एक इंसान समझ लो, अगर मैं उसे अच्छे से अगर इसको नॉलेज लेता है ना, तब जाके वो लिक्विडिटी को मास्टर करेगा। मैं कोई 15 मिनट का स्ट्रैटेजी आपके सामने नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई 15 मिनट का लिक्विडिटी का चैप्टर्स आपके नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ पूरा का पूरा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ, तो समझो, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो कई लोगों का सिनेरियो क्या रहता है कि उनका टारगेट ये प्रीवियस डे लो रहता है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो हाई को ग्रैब करता है, ठीक है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और अगर वो हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है तो वो नीचे आएगा और किन्हीं पहले पीओआई से टैप करके चला जाएगा, किसी पहले पीओआई से टैप करके चला जाएगा। पहला पीओआई का मतलब वो पीओआई चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप हो, चाहे वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक हो, चाहे वो आपका बॉस चौक कुछ भी हो, ठीक है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और वो हाई को ग्रैब करता है तो मार्केट नीचे आएगा, किसी पहले पीओआई को टैप करके चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि उसके बाद वो अपना डायरेक्शन पकड़ेगा, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन पकड़ेगा, सॉरी, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन पकड़ेगा और उसके बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर आप लिक्विडिटी को भी मास्टर कर लेते हो तो भी आप एक अच्छा ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लेकिन उन सारी चीज़ों में पीओआई का भी बहुत बड़ा ये रहता है, भाग रहता है कि वो पीओआई को भी कैसे रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो नीचे आएगा लिक्विडिटी को लेने के लिए और किन्हीं पहले पीओआई से टैप करके अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगा। ओके, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो प्रीवियस डे हाई को ग्रैब कर रहा है, ठीक है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और वो प्रीवियस डे हाई को ग्रैब कर रहा है और नीचे आ रहा है तो किसी पहले पीओआई से टैप करके, यानी किसी पहले पीओआई को लेके वो निकल जाएगा और उसके बाद अपने डायरेक्शन की तरफ जाएगा, यानी वो अपसाइड चलते जाएगा। उसके बाद वो रुकेगा नहीं, रुकेगा फिर से वो ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर से वो ऊपर जाएगा, फिर किसी लिक्विडिटी को लेने आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर किसी लिक्विडिटी को लेने आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर किसी लिक्विडिटी को लेने आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो प्रीवियस डे हाई ग्रैब कर रहा है, ध्यान से सुनना, प्रीवियस डे हाई ग्रैब कर रहा है तो वो नीचे के पहले पीओआई को टैप करके निकल जाएगा। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में रहेगा और प्रीवियस डे लो को ग्रैब कर रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा हो सकता है बट समझ में आएगा। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, मान लो कहीं इधर से प्राइस ऐसे यहाँ से ऊपर जाता है, मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड ऊपर जाता है और प्रीवियस डे हाई को ग्रैब नहीं किया, वो क्या किया, सबसे पहले प्रीवियस डे लो को ग्रैब करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले प्रीवियस डे लो को ग्रैब कर लेगा और प्रीवियस डे अगर लो ग्रैब हो गया उसके बाद आप टारगेट प्रीवियस डे हाई रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप टारगेट अपना प्रीवियस डे हाई रख सकते हो। मगर अगर सिंपल सा लॉजिक है, अगर प्राइस की नहीं ये वाला हाई को ग्रैब नहीं किया, ठीक है, एंड बीच में कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, बीच में कहीं ओपन हो जाता है और वो क्या करता है, सबसे पहले इस लो को ग्रैब कर लेता है, इस वाले लो को ग्रैब कर लेता है। लो को ग्रैब करने के बाद अब लोग सोचेंगे कि ऊपर के किन्हीं पीओआई से सेल मारते हैं हम, सेल मारेंगे और उनका क्या होगा, एसएल हिट, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, अगर प्राइस बीच में से कहीं ओपन होता है और प्रीवियस डे लो को ग्रैब कर रहा है, प्रीवियस डे लो को ग्रैब कर रहा है, प्रीवियस डे लो को ग्रैब कर रहा है तो टारगेट आपका प्रीवियस डे हाई तक हो सकता है, ये वाला हाई तक टारगेट हो सकता है आराम से बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। लेकिन ट्रेंड अप ही है, ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड अप ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मार्केट में दिखती हैं, आराम से दिखेंगी, अभी मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा। क्या, अगर ट्रेंड अप है और प्रीवियस डे लो को ग्रैब कर रहा है, यानी ये प्रीवियस डे लो को ग्रैब कर रहा है, तो इस सिनेरियो में आपका टारगेट जो रहेगा प्रीवियस डे हाई तक हो सकता है, ठीक है। आपका टारगेट प्रीवियस डे
एक सेकेंड। ओके, आपका प्रीवियस डे हाई का जो लिक्विडिटी है वो टारगेट हो सकता है यहाँ पे प्यारा सा एक एसएल लगा के, ठीक है। और अगर प्राइस अप ट्रेंड है और प्रीवियस डे हाई ग्रैब कर रहा है, यानी प्रीवियस डे हाई ग्रैब कर रहा है, उस सिनेरियो में आपका टारगेट प्रीवियस डे लो तक नहीं रह सकता। वो क्या करेगा, प्रीवियस डे लो के किसी पहले पीओआई से टैप करके प्राइस निकल जाएगा और आप सोचोगे कि प्रीवियस डे लो तक का मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर प्राइस अप ट्रेंड है और प्रीवियस डे लो को ग्रैब कर रहा है, प्रीवियस डे लो को ग्रैब कर रहा है, तो उस सिनेरियो में आपका टारगेट प्रीवियस डे हाई हो सकता है, ठीक है। ओके फाइन। अब इसी सिनेरियो में हम देख लेते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो हम क्या करेंगे। डाउन ट्रेंड रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक इसका उल्टा करना है आपको, एकदम ठीक उल्टा। अगर मान लो डाउन ट्रेंड है और पहले हाई ग्रैप हो जाता है, ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, ठीक है, मान लो एक चीज़ समझते हैं, मान लो यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद प्रीवियस डे हाई ग्रैब कर लिया, ठीक है, प्रीवियस डे हाई ग्रैब कर लिया। उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, टारगेट प्रीवियस डे लो तक आप रख सकते हो इजीली, और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, ठीक है। समझना, अगर डाउन ट्रेंड है और प्रीवियस डे हाई ग्रैप हो रहा है तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, उस सिनेरियो में आपको करना है टारगेट प्रीवियस डे लो तक आपको रख सकते हो, प्रीवियस डे लो तक आपका टारगेट इजीली डन हो जाएगा। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और मार्केट कहीं इन बीच वाले एरिया से ओपन होती है और क्या करती है, प्रीवियस डे लो को ग्रैब कर लेती है और उसके बाद ऊपर जाती है, तो वो क्या करेगा, ऊपर के किसी पीओआई को टैप करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगेन समझना, अगर डाउन ट्रेंड है और प्रीवियस डे लो ग्रैप हो चुका है, ठीक है, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ले चुकी है मार्केट एंड अगेन ऊपर जा रही है, तो आपका इस सिनेरियो में टारगेट ऊपर तक नहीं रहेगा कि प्रीवियस डे हाई जाएगा, प्रीवियस डे हाई जाएगा, नहीं। उस सिनेरियो में आप इस एरिया में कहीं पीओआई फाइंड करोगे और मार्केट उसी पीओआई को टैप करके नीचे चला जाएगा, वो नहीं रुकने वाला, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम चार्ट में समझ लेते हैं कि चार्ट में क्या चीज़ें दिखती हैं हमें कि नहीं दिखती हैं। ओके, हम इसको चार्ट में देख लेते हैं। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, ये हमारा चार्ट सामने में है। इन सारी चीज़ों को हम डिलीट करते हैं पहले। ओके, मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले इस एरिया से देखो, आप इस एरिया से क्या सीन है। ट्रेंड क्या था, ट्रेंड अप था, ओके, ट्रेंड अप था, ट्रेंड हमारा अप ही है। अब हम चलते हैं, ये सिंगल कैंडल है, इस सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी देखो। सबसे पहले हम फर्स्ट कैंडल से समझते हैं। ट्रेंड अप है, ठीक है, इस वाले कैंडल पे फोकस करो, इस वाले कैंडल पे, ठीक है, इस वाले कैंडल पे फोकस करो। इसने क्या करा, यहाँ से ओपन होके, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ, इसने पहले हाई की लिक्विडिटी ले ली और हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे कोई एक ऐसा पीओआई होगा, यहाँ पे एक पीओआई तो होगा ही, और पीओआई को टैप करता है और उसके बाद सीधा ये प्राइस, सीधा प्राइस यहाँ से यहाँ तक निकल जाता है, ठीक है, सीधा यहाँ से यहाँ तक निकल जाता है, ठीक है। क्या प्रीवियस डे हाई ग्रैप हो गया तो नीचे के पहले फर्स्ट पीओआई को टैप करके निकल जाता है। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि प्रीवियस डे लो में कोई ना कोई पीओआई था। मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, देखो पीओआई है यहाँ पे, एक वॉल्यूम इम्बाइलेंस है, ये क्या है, ये प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी यहाँ पे जमा हुआ है, ठीक है, एंड सामने में ही क्या है, एक वॉल्यूम इम्बाइलेंस भी क्रिएट है। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बाइलेंस भी है। ये छोटा सा जो गैप है इसको वॉल्यूम इम्बाइलेंस बोला जाता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। ये वॉल्यूम इम्बाइलेंस को मार्केट टैप करता है और सीधा एक बड़ा मूवमेंट दे देता है यहाँ से। ओके, एक बड़ा मूवमेंट दे देता है बिना। चलो, एक कैंडल में समझ में नहीं आता है कि एक कैंडल में ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है, हम दूसरी कैंडल में भी देखते हैं। ओके फाइन, देखते हैं यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने क्या किया, प्रीवियस डे हाई के लिक्विडिटी को ग्रैब की,
ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, क्या की प्रीवियस डे हाई के लिक्विडिटी को पहले ग्रैब किया एंड उसके बाद डाउन आती है, ये विग है ना, विग ये डाउन है, हल्का डाउन आती है और डाउन आने के बाद क्या करती है, ये डाउन आने के बाद ये करती है, यहाँ पे कोई पीओआई रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई पीओआई रहा होगा। चलो हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे सच में कोई पीओआई है कि नहीं, या फिर मैं ऐसे बक रहा हूँ फालतू का। चलो देखते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पीओआई है कि नहीं जिसको मार्केट ये टैप करके अगेन निकल गई, ठीक है। ये इसका ओपनिंग प्राइस था और उसके ठीक नीचे यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक, एक सेकेंड, उसके ठीक नीचे आपका यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये मैंने क्या करा था, बेबी कैंडल के बारे में बताया था, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। अब ये देखो पूरा जोन को आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, ये पूरा जोन आपका ऑर्डर ब्लॉक में आ जाता है, क्योंकि एक कैंडल के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी कैंडल है और प्राइस इसी को टैप करके, ठीक है, ये लास्ट पीओआई को डन करके इन सारे कैंडल्स की लिक्विडिटी लेती है। 4 आवर का ये टाइम फ्रेम है, ठीक है, 4 आवर में सिंगल कैंडल, यानी अगर आप इसको देखोगे ना 15 मिनट पे, तो देखो कितनी सारी कैंडल होंगी। चलो 15 मिनट में देखते हैं। ओके फाइन, ये रहा 15 मिनट में, देखो ये कितनी सारी कैंडल्स हैं। ये प्रीवियस डे हाई जैसे ग्रैप होता है और उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन होती है, एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होती है, और ये वाला लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप करके मार्केट निकल जाता है, ठीक है, एकदम क्लियर। क्या था, ट्रेंड अप था, प्रीवियस डे हाई ग्रैप हुआ, तो हम क्या किए, प्रीवियस डे लो टारगेट नहीं रख के पहले पीओआई से एंट्री बनाए और सीधा टारगेट के लिए हम लोग कहाँ तक, मार्केट जहाँ तक कंटिन्यू करेगी वहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब समझ जाते हैं, अप ट्रेंड का समझ में आ गया। अब अप ट्रेंड में एक चीज़ समझते हैं कि अगर प्रीवियस डे लो ग्रैप हो रहा है तो हम क्या टारगेट प्रीवियस डे मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में मैंने क्या पता, प्रीवियस डे हाई ग्रैप होता है तो पहले पीओआई से निकल जाता है। अब हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में वो चीज़ें हमें दिख रही हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। ओके फाइन, देखो एक अप ट्रेंड का और एग्जांपल ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई एंड इस वाले कैंडल ने इसके हाई को ग्रैब किया, ठीक है, इस वाले कैंडल ने इसके हाई को ग्रैब किया, और हाई ग्रैब करने के बाद क्या आप टारगेट प्रीवियस डे लो तक रख सकते थे? अप ट्रेंड है, प्रीवियस डे लो तक टारगेट रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। तो क्या हुआ, ये पहला पीओआई से टैप करके निकल गया होगा। अब इस एरिया में हम चलो पीओआई देखते हैं कि क्या कोई पीओआई था जिसको ये ग्रैब करके निकला है, क्या कोई पीओआई था जिसको ग्रैब करके निकला है, ठीक है। देखते हैं, कोई पीओआई होगा जरूर, पक्का होगा कुछ ना कुछ। ओके फाइन, देखो अगेन यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ अच्छी तरह से ताकि आपको, एक ऑर्डर ब्लॉक, ब्लैक वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक, साथ में वॉल्यूम इम्बैलेंस, ओके। एंड इसी को मार्केट टैप करके, मार्केट क्या करती है, इसी को टैप करके निकल जाती है। तो मैंने क्या कहा था, जब ट्रेंड अप रहेगा और प्रीवियस डे जब हाई ग्रैप होता है तो मार्केट नीचे आएगी लिक्विडिटी को लेने के लिए, और पहले वाले पीओआई से यानी वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर आप समझ लो ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप, उन सारी चीज़ों को मार्केट लेने आएगी और लेने के बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। और आप देखोगे यहाँ पे इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू भी करा होगा, ये देखो, ओके। ये अभी रिसेंट का मार्केट है, ट्रेंड कंटिन्यू किया कि नहीं। अगेन थोड़ा सा नीचे आती है, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर, तो ये जो बार बार नीचे आ रही है ना, इसी को बोला जाता है लिक्विडिटी को लेना और मार्केट का फ्यूल जमा करना, ताकि वो एक सफ़र में जा सके। अगर मैं आपको सिंपली सफ़र के बारे में बताऊं या फिर लिक्विडिटी के बारे में बताऊं, तो मार्केट का फ्यूल लिक्विडिटी है। और एक चीज़ आप हमेशा समझना, उसको क्या समझना है, ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि मान लो अगर आपको कोलकाता से दिल्ली जाना है तो क्या आप 1 लीटर पेट्रोल में चले जाओगे? 1 लीटर पेट्रोल में नहीं जा पाओगे, आपको जगह जगह पे रुक रुक के आपको फ्यूल भराना पड़ेगा। जगह जगह पे रुक के, यहाँ पे रुका, अगेन गया, फिर थोड़ा सा रुका, फ्यूल लिया, फिर अगेन गया, फिर नीचे आया यानी फ्यूल लिया, फिर ऊपर गया। इसी को बोला जाता है शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि डाउन ट्रेंड का लिक्विडिटी कैसे होता है।
डाउन ट्रेंड का लिक्विडिटी क्या होता है। कहीं पे हम डाउन ट्रेंड फाइंड करते हैं, चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा डाउन ट्रेंड। मैंने क्या कहा था कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को लेता है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को लेता है, ये वाला कैंडल आप फोकस करो, ठीक है। हर एक कैंडल में प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लिया और अगेन नीचे चला गया, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे चला गया। पर इस ग्रीन वाले कैंडल को आप फोकस करो कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को ले रहा है तो उस सिनेरियो में आपका टारगेट क्या रहेगा, उस सिनेरियो में आपका टारगेट रहेगा प्रीवियस डे लो तक टारगेट रहेगा और ये टारगेट डन भी हो जाता है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को ले रहा है तो आपका टारगेट प्रीवियस डे लो तक रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को लेता है, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को ले रहा है, अगेन समझो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को लेता है, ठीक है। इस कैंडल पे फोकस करो, इस कैंडल पे प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को लेता है। देखो लिक्विडिटी ले ली गई, इतना बड़ा विग आया, लिक्विडिटी ले ली गई, तो अब ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद इस कैंडल पे पीओआई होगा, यहाँ पे जरूर कोई ना कोई पीओआई होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ होगा। चलो मैं इसको फाइंड करता हूँ, ओके फाइन, ये रहा वो जोन, ठीक है। पहले पीओआई से हमेशा मैंने क्या बोला है, पहले पीओआई से निकल जाएगी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका पहला पीओआई क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक, और रिजेक्शन ब्लॉक को मार्केट टैप करती है और उसके बाद गैप अप ओपनिंग देके मार्केट कंटिन्यू करती है, ठीक है। और अगर आप रिजेक्शन ब्लॉक के सामने अगर देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक के पास अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। और यहाँ इस कैंडल से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्क करेंगे और मार्केट यहीं से टैप करके अगेन डाउन ट्रेंड के लिए चले गई। और आपका टारगेट क्या रहता है, टारगेट रहता है प्रीवियस डे लो। और अगर आप इसको फाइंड करोगे तो आपका प्रीवियस डे लो तो यहीं पे था, यहीं पे था प्रीवियस डे लो, और प्रीवियस डे लो का टारगेट डन करती है और उसके बाद एक ट्रेंड कंटिन्यू करके चली जाती है, ठीक है। ये अप ट्रेंड नहीं है, ये आपका डाउन ट्रेंड ही होगा, सॉरी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है ना। प्रीवियस डे लो का प्रीवियस डे लो यहाँ पे नहीं रहेगा, सॉरी गलती हो गई, माफ़ कर देना ब्रदर, प्रीवियस डे लो ये रहेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद मार्केट उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते चली जाती है कि एंड उसके बाद यहाँ से कोई पीओआई होगा, वो आपको मैं बायस में बताऊंगा कि बायस कैसे काम करता है, ठीक है। और यहाँ से फिर ट्रेंड चेंज, यानी सीधा चॉक कर दिया। ये वाला एरिया अगर आप चॉक धरते हो तो सीधा चॉक किया, और चॉक करने के बाद ये ट्रेंड क्या कर रही है, अपसाइड के लिए निकल गई। और अपसाइड में फिर आपको लिक्विडिटी के बारे में पता है कि अगर ट्रेंड अप है और प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैप हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले किसी पहले पीओआई से बाय करके आराम से बैठ जाएंगे, टारगेट डन होने का इंतजार करेंगे, ओके। ये आपका हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। देखो सबसे पहले हम क्या आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ मार्क करके दिखाते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी किसको बोला जाता है, ठीक है। मैं किसी एक सिंगल कैंडल को डिफाइन करूंगा, कोई भी एक सिंगल कैंडल पकड़ लेते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने ये वाला कैंडल पकड़ा, ठीक है, इसके हाई को मार्क करा, ठीक है, एंड उसके बाद इसके लो को मार्क करा, एंड उसके बाद ये पूरा का पूरा कैंडल भी मार्क कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इंटरनल लिक्विडिटी सही से समझा सकूँ। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। इंटरनल लिक्विडिटी किसको बोला जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। ये रहा वो एरिया, फाइन। अब देखो मैंने क्या करा था, हाई मार्क किया था। मैंने क्या किया, हाई मार्क किया और इसका लो मार्क किया। और लो हाई से लेके लो तक के बीच में आपको ये जितने भी स्विंग्स देख रहे हैं, आप ये जितने भी स्विंग देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको जितना भी छोटा छोटा स्विंग दिख रहा है, स्विंग का मतलब थोड़ा थोड़ा नीचे आया हुआ मार्केट, यहाँ पे आपको जितना भी छोटा छोटा स्विंग दिख रहा है, इसी को बोला जाता है इंटरनल लिक्विडिटी। और ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा वो एरिया, ये जो छोटा छोटा सा सेलिंग आया हुआ है ना, इसी को बोला जाता है इंटरनल लिक्विडिटी। और इंटरनल लिक्विडिटी क्या रहता है, वो बॉस और चौक के भीतर ही रहता है, बॉस और चौक के भीतर ही रहता है,
ठीक है, वो बाहर नहीं रहता है, वो उस सारे पीओएस के भीतर ही रहेगा, जिसको बोला था इंटरनल लिक्विडिटी। और जो बायर्स होते हैं या फिर जो सेलर्स होते हैं, इसी इंटरनल लिक्विडिटी पे अपना सारा पैसा ख़त्म कर देते हैं इस सिनेरियो में कि टारगेट भाई हमारा लो तक रहेगा, और लो तक टारगेट डन नहीं होता है, वह पहले पीओआई को टैप करके निकल जाता है और उनका एसएल चला जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी कंप्लीट। लिक्विडिटी का मतलब मार्केट का फ्यूल। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडिटी वर्क करती है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड रहेगा तो मार्केट प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को लेगा, तो नीचे के पहले पीओआई को टैप करके निकल जाएगा। आप नीचे में क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके यानी फ्रैक्टल नेचर का इस्तेमाल करके किसी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करो, किसी वॉल्यूम इम्बैलेंस को फाइंड करो। जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड हो रहा है, इस वाला ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करो, और फाइंड करने के बाद यहाँ से ट्रेड प्लस करो, और आपका टारगेट क्या रहेगा, बॉस। डन, आराम से डन हो जाएगा। बिकॉज आप ये कॉन्सेप्ट अगर समझते हो तो, और अगर नहीं समझते हो, देखो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा रहता है, क्योंकि मुझे इसे खुद कंप्लीट करने में तकरीबन मैंने 15 से 20 दिन लिया था। ठीक है, 5 से 10 दिन लगा था मेरे को, और 15 से 20 दिन मेरे को समझने में लगा था। तो आपको भी समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगे, बट अगर समझ जाते हो तो आप वो गलती नहीं करोगे जो गलतियाँ मैंने की थी, जो गलतियाँ मेरे से पहले हो रही थी। ठीक है, चीज़ों को समझो, समझने के बाद उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, जिसकी वजह से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका बहुत ही मतलब सेल्फ पावर, सेल्फ बिलीवमेंट बढ़ेगा कि मेरे को बिलीव है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। और अगर आप ठीक इसका उल्टा करते हो तो कुछ नहीं है, आप लॉस लोगे और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर था पीओआई। पीओआई किसको बोला जाता है? पीओआई का सबसे पहला फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई का मतलब आप एक चीज़ समझो, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। और प्राइस ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मार्केट में लोग कहाँ पे है इंटरेस्टेड, कहाँ इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड है कहाँ पे, चाहे खरीदने के लिए हो चाहे बेचने के लिए हो, वो इंटरेस्टेड कहाँ पे है। मैं हर जगह पे तो इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, मैं क्या करूँगा, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी को फाइंड करूँगा। फाइंड करने के बाद मैं कहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा, जो मैंने सीखी हैं, जो सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, यानी मैं बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते उनके अकॉर्डिंग चलूँगा, ना कि मैं अपने मतलब से कुछ भी करूँगा। ठीक है, अपने मतलब से कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, अब समझते हैं सबसे पहले पीओआई के बारे में कि पीओआई बोला किसको जाता है और पीओआई होता क्या है। मैं आपको 4 टाइप्स के पीओआई दूंगा। मैं आपको 4 टाइप्स के पीओआई दूंगा। ठीक है, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, चॉक स्वीप होना, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बॉस का स्वीप होना और आईडीएम का स्वीप होना। मैं आपको ये 4 पीओआईज दूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या रिपीट कर रहा हूँ, बॉस का स्वीप होना, चॉक का स्वीप होना, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। ठीक है, कुछ लोग इसको इंडियन मार्केट में सप्लाई जोन और डिमांड जोन को बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो कि गलत है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पीओआईज वगैरह होती क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, बॉस का स्वीप होना। अब बॉस के स्वीप होने का मतलब समझते हैं कि बॉस, मैं बहुत सारे लेक्चर्स में बताया हूँ ना कि बॉस स्वीप हो जाता है, बॉस स्वीप हो जाता है, आईडीएम स्वीप हो जाता है। ओके, सबसे पहले स्वीप होने का मतलब समझो। स्वीप होने का मतलब ये है कि आईडीएम के अबव, आईडीएम स्वीप होना समझते, आईडीएम के अबव बॉडी क्लोज नहीं हो रही है, यानी जस्ट क्या कि उसकी लिक्विडिटी, मान लो ये वाला आईडीएम आपका हो गया, ठीक है, ये विग, इस पूरे विग को पकड़ते हैं हम। ठीक है, इस वाले विग से लेके यहाँ तक आपको पता है आईडीएम होता है, आईडीएम होता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, एक चीज़ आपको ये देखना है कि क्या आईडीएम के अबव बॉडी क्लोज हुई है,
क्या आईडीएम के ऊपर अबव मैंने ऊपर ऊपर बॉडी क्लोज हुई है? मैंने क्या कहा था आपको आईडीएम के रूल में कि जब तक उसके अबव बॉडी क्लोज नहीं हो रही है तब तक वो आईडीएम वैलिड नहीं है। और अगर बॉडी क्लोज नहीं होती है और जस्ट एक ऐसा विग कैंडल एक विग बना के नीचे चली जाती है, इसी को बोला जाता है आईडीएम स्वीप होना। ठीक है, इसी को बोला जाता है आईडीएम स्वीप होना। और जब भी आईडीएम स्वीप होता है ना, तब जाके वहाँ से एक सेलिंग आपको हमेशा देखने को मिलेगी। आप कहीं भी चल लो, किसी भी चार्ट पे मेरे को पकड़ा दो, कहीं भी आप दिखा दो मेरे को, मैं उसको डिफाइन कर दूंगा। अगर वो आईडीएम हो जा रहा है देन हम क्या करेंगे, वहाँ से ट्रेड प्लेस करेंगे। ये रहा पहला स्विंग आईडीएम बोलता हूँ ना मैं, ये रहा, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे एक आईडीएम बन रहा है, बट क्या आईडीएम हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो जस्ट स्वीप हुआ, उसके अबव बॉडी क्लोज नहीं हुई, एक विग बनी और उसके बाद वहाँ से एक सेलिंग आ गई। इसी को बोला जाता है आईडीएम स्वीप होना। और जब भी आईडीएम स्वीप होता है आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो पहला पीवाई आप नोट करो, पहला पीवाई जो रहेगा वो रहेगा आपका आईडीएम स्वीप होना। यानी आईडीएम के अबव बॉडी क्लोज नहीं हो रही है तो वो क्या हो रहा है, स्वीप हो रहा है। यानी उसकी लिक्विडिटी को लेकर मार्केट नीचे चली जा रही है। जस्ट उसकी लिक्विडिटी ली और मार्केट वहाँ से सीधा नीचे चली गई। अगेन वो आईडीएम करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, वो आईडीएम करेगी। यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट इतना नीचे आया बट अगेन ऊपर जाके इस पहले स्विंग को ले लिया, यानी आईडीएम कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे मेरा आईडीएम स्वीप हो रहा है, यहाँ पे मेरा आईडीएम स्वीप हो रहा है, तो हम यहाँ से क्या एक सेलिंग के लिए नहीं बैठ जाएंगे, एक सेलिंग के लिए आराम से बैठ जाएंगे। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट पहला वाला पीवाई यानी फेयर वैल्यू गैप। ये लो फेयर वैल्यू गैप आपको मिल गया, टारगेट डन। तो पहला पीवाई आपको लिखना है आईडीएम स्वीप होना, ठीक है। एंड बात करते हैं सेकेंड पीवाई। सेकेंड पीवाई क्या होता है? बॉस स्वीप होना। सेकेंड पीवाई होता है बॉस स्वीप होना। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे ऐसे चार्ट्स दिखाए थे, चलो मैं दिखा देता हूँ। बॉस स्वीप होना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉस स्वीप होना। मैं इसी चार्ट में गई, वो छोड़ दो, वो मैं छोड़ दूँ। चलो अगेन एक आईडीएम स्वीप मिल गया आपको। ये वाला आईडीएम था बट इसके अब बॉडी क्लोज नहीं हुई, जस्ट एक वीक बना और वहाँ से एक तगड़ी सेलिंग आ गई। मिल गया आपको आईडीएम। अब हम देखते हैं बॉस स्वीप होना, कि बॉस कैसे स्वीप होता है। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ, तो आपको छोटे टाइम, जब देखो आईडीएम बॉस चौक अगर आप मार्क करते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बॉस कहाँ पे स्वीप हुआ है, चौक कहाँ पे स्वीप हुआ है। सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक आपका पहला स्विंग ले लिया गया, ठीक है, इतनी बड़ी यहाँ से बाइंग आई और ये वाला पहला स्विंग ले लिया गया। तो आपका पहला स्विंग जो रहेगा वो क्या रहेगा? डाउन ट्रेंड के लिए आईडीएम। और आईडीएम से हमारा क्या होता है? लोअर लो कंफर्म होता है, ठीक है। सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला विग, या फिर सबसे लोएस्ट पॉइंट आप ये वाला विग पकड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका बॉस पॉइंट हो गया। और हाँ, अब हम क्या देखेंगे कि लोअर लो जब ब्रेक होता है, जब लोअर लो ब्रेक होता है तो हमारा बॉस होता है। तो भाई यहाँ पे हम एक चीज़ डिफाइन करेंगे, तो लोअर लो तो ब्रेक हुआ ही नहीं है, लोअर लो तो ब्रेक हुआ नहीं। और लोअर लो क्या है? बॉस पॉइंट है। लोअर लो क्या है? बॉस पॉइंट। और यहाँ पे क्या हुआ है? जस्ट बॉस वाले लिक्विडिटी को ले ली गई है। यहाँ से आप ये वाला विग देखोगे तो यहाँ से बॉस की लिक्विडिटी ले ली गई और बॉस स्वीप करके एक अपसाइड के लिए थोड़ा सा रैली चला गया और उसके बाद डाउन ट्रेंड आया। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाओगे तो आपको पता रहेगा यहाँ पे बॉस हुआ है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में 30 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे बॉस आईडीएम हुआ है और बॉस भी होने जा रहा था। लेकिन बॉस होने से पहले क्या होता है ना कि उसके अब बॉडी क्लोज नहीं होती है, जस्ट एक विग बन जाता है और विग बनने के बाद यहाँ से एक बाइंग आ जाती है। आप देखो यहाँ पे क्या, इसलिए यहाँ इसके अब बॉडी क्लोज हुई है। अगर ऐसे रहता ना, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये जो ग्रीन कैंडल है अगर ऐसे क्लोज हो जाती है यहाँ पे, तो हम समझते हैं कि बॉस हुआ है।
ऐसे अगर क्लोज हो जाती तो हम समझते कि बॉस हुआ है, लेकिन बॉस तो हुआ ही नहीं। क्या हुआ? बॉस स्वीप हो गया। और स्वीप के बाद हमेशा एक बाइंग आती है और उसके बाद एक्चुअल बॉस होता है, जिसको हम सेलिंग में, और जिसको अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए जाएंगे तो ये सेलिंग भी हम आराम से पकड़ लेंगे। ठीक है, पहला पीओए मैंने आपको क्या बताया? आईडीएम स्वीप होना। दूसरा पीओए मैंने क्या बताया? बॉस स्वीप होना। और तीसरा पीओए हम बताते हैं आपको चौक स्वीप होना। चौक किसको बोला जाता है? देखो, जैसे यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से आईडीएम मार्क करते हुए आ रहे थे, आईडीएम मार्क करके बॉस स्वीप पकड़ लिए, यहाँ से पहला स्विंग पकड़ लिए बॉस स्वीप, और इसी स्वीपिंग को बोला जाता है डिमांड जोन। ठीक है, इसी को बोला जाता है डिमांड एरिया, कि यहाँ से डिमांडिंग आ रही है कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए, और उसके बाद जब ऊपर जाएगी तो क्या करेगी? बायर्स को इनवाइट करेगी, और उसके बाद जब नीचे आएगी, यहाँ पे जितने लोगों ने बाय करके रखा था सारे लोगों को बाहर, और उसके बाद फॉलिंग स्टार्ट। उसी तरह अगर हम ये वाला आइडियम मान रहे हैं और ये वाला बॉस पॉइंट मान रहे हैं, तो बॉस होने के बाद क्या होता है कि ये वाला जो आपका पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप समझते हो चौक पॉइंट। ठीक है, इसको आप समझते हो चौक पॉइंट। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब मार्केट आई तो इसके अबव बॉडी क्लोज नहीं दी, ये आपका चौक पॉइंट था, इसके अबव बॉडी क्लोज नहीं की और जस्ट एक विग बनी है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा, जस्ट एक विग बनी है। और विग बनने के बाद क्या हुआ? बॉस स्वीप हो गया, और स्वीप आने के बाद देखो कितनी बड़ी मार्केट में सेलिंग आई। और ये वाला दिन था बजट डे। ये तकरीबन कितने पॉइंट का है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक 800-900 पॉइंट मार्केट नीचे चली गई। ये आपको हायर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको चौक और छोटा मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट पे भी दिखा देता हूँ आपको कि चौक किसको बोला जाता है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए चलोगे, यहाँ से आईडीएम, बॉस, चौक। पहला स्विंग क्या होगा? आईडीएम, बॉस, चौक, ऐसा ही ना होगा? चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्विंग मैंने आईडीएम ले लिया। ठीक है, ये वाला एरिया आईडीएम ले लिया। आईडीएम की वजह से हमारा क्या हो गया? आईडीएम की वजह से हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। और हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये लोअर लो ब्रेक हो ताकि हम बॉस कर सकें। ये लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट क्या हुआ? उसके अब वीक बनी है। मैं पूरा ये वाला पकड़ता हूँ, लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट लोअर लो कंफर्म आईडीएम की वजह से। लेफ्ट वाला पहला स्विंग आईडीएम की वजह से लोअर लो कंफर्म हो गया। और अगर आप आईडीएम देखोगे तो आप इस वाले आईडीएम को मत पकड़ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला स्विंग बन रहा है, ये आपका आईडीएम हो गया। ठीक है, आईडीएम की वजह से लोअर लो कंफर्म हुआ। अब हम इंतजार करें कि हमारा लोअर हाई कंफर्म हो। कैसे? जब बॉस होता सब लोअर हाई, बट क्या हुआ? यहाँ पे बॉस हुआ? यहाँ पे बॉस नहीं हुआ, जस्ट एक विग बनी, स्वीप हुआ और सीधा चला गया। ठीक है, ये आपका बॉस स्वीप मिल गया। अब अगर देखो, अगर ये बॉस होता तो जाहिर सा बात है कि ये वाला पॉइंट हमारा चौक होता, चौक पॉइंट होता। ठीक है, तो हम एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब ये काम हुआ है तो कहीं ना कहीं चौक पॉइंट तो हमें दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं हमें तो चौक पॉइंट मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट चौक मानते हैं हम, और चौक जो है जस्ट स्वीप हुआ है, इसका मतलब यहाँ से एक ट्रेंड डाउन आ रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को समझे, इस वाले बाइंग को पकड़ने के लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ। समझाना ये पड़ेगा कि भाई ये वाला एरिया मेरा चौक पॉइंट था, ये वाला एरिया मेरा चौक पॉइंट था, इसका विग और चौक स्वीप हो चुका है। यानी हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहला चीज़ देखेंगे वो रहेगा एमएमएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ऊपर के रिजेक्शन ब्लॉक पकड़ो, चाहे आप ऑर्डर ब्लॉक पकड़ो, चाहे आप चौक स्वीप पकड़ो, और यहाँ से आप सेलिंग आराम से सेलिंग के लिए बैठ सकते हो। और टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट हम आप जो पीछे से आईडीएम चौक वगैरह मार्क करते हुए आओगे वो आपका टारगेट रहेगा।
ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं चलता हूँ आपको वहीं पे जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करा था, जिसकी वजह से आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरा जो एंट्री प्लान है, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिलीट करते हैं, जस्ट बॉस, चॉक एंड आईडीएम रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको मार्किंग किया हुआ रहेगा ना, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, असल में यहाँ पे चल क्या रहा है। ओके, ये लास्ट, चलो यहीं से समझ लेते हैं। पहला स्विंग आईडीएम हुआ, आईडीएम की वजह से पहला स्विंग आईडीएम हुआ, आईडीएम की वजह से लोअर लो कन्फर्म, लोअर हाई कन्फर्म, बॉस हो गया। हम इसको इग्नोर करेंगे, हम इसको इग्नोर करेंगे। हम देखेंगे यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करते करते कि कहाँ पे चौक हो रहा है। तो जैसे यहाँ लास्ट पॉइंट में अगर आएंगे हम, तो लास्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, ये वाला चौक पॉइंट रहेगा, ये वाला। और देखो चौक पॉइंट स्वीप हो गया, चौक स्वीप, चौक स्वीप होने के बाद सीधा मार्केट डाउन चली गई। और यहाँ से आप मार्क करते जाओ, मार्क करते जाओ, आईडीएम, बॉस, चौक मार्क करते जाओ। एंड अगेन एक चीज़ ध्यान में रखना, जब हायर टाइम फ्रेम पे, जब आप 4 आवर या 1 आवर पे अगर ट्रेड प्लान करोगे, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब मार्केट डाउन आ रही थी तो हम क्या करेंगे, पहले स्विंग को क्या समझेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और उसके बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ जिसको मार्केट टैप करके निकल गई। ये आपका हायर टाइम फ्रेम का है। हायर टाइम फ्रेम पे जो आपको मिलेंगे ना, वो चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेगी। ये लो, इतना छोटा सा टारगेट में आपको 800 पॉइंट मिल गया। और 800 पॉइंट मतलब समझते हो, 800 पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपका 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है ना, 10,000 इन्वेस्ट है, तो आपको 2 से 3 लाख रुपए मिल सकता है इस वाले मूव को पकड़ के। ठीक है, हमेशा एक चीज़ नोट में लिख लो, हमेशा एक चीज़ नोट में लिख लो कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा लो जाता है और लास्ट के पीओआई को डन करता है, तब हम क्या करते हैं, हम अपने आप को खुद से समझाते हैं कि अब जब बॉस स्वीप हुआ है ना, या फिर चॉक स्वीप हुआ है, तो सबसे पहले एक बाइंग आती है और उसके बाद एक्चुअल सेलिंग आती है, और उसी में हम इस ट्रेंड को पकड़ते हैं। मान लो यहाँ क्या, यहाँ पे बॉस पॉइंट होगा बैक साइड में, मैं आपको दिखा दूंगा चाहूँगा तो, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखाई देता हूँ, क्या बहाना मारूं, हटाओ। ओके, अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सिंपल सा लॉजिक है, आप 4 घंटे का एक कैंडल देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बॉस पॉइंट होगा, ठीक है, चॉक पॉइंट होगा, सॉरी चॉक पॉइंट होगा। तो जब चॉक स्वीप होता है तो क्या होता है, एक बाइंग आती है और उसके बाद चॉक ब्रेक होता है। तो हम क्या अपने आप को समझाएंगे कि यहाँ पर ही क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और पहले वाले पीओआई से ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करके मार्केट ऊपर जा रही है। बट कहाँ तक जाने वाली है ये चीज़ तो किसी को नहीं पता है। हम हमेशा टारगेट रखते हैं, पता है क्या टारगेट हमेशा रखते हैं, ये ऊपर का सबसे पहला पीओआई ऑर्डर ब्लॉक हो, या फिर अगर ये पहला टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, टारगेट डन हो चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसी लेग में लास्ट पीओआई देखते हैं, एक्सट्रीम वाला पीओआई जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है, जहाँ से मार्केट वाकई में गिर सकता है। तो एक्सट्रीम पीओआई को जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, और मार्केट उसी को टैप की, यानी अपने आप को समझाए कि भाई यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है और उसके बाद पहले पीओआई से मार्केट अब जाने वाला है, लेकिन जस्ट ऊपर के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, या फिर इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक को आप समझो ना, चलो यही टारगेट पकड़ते हैं, ये वाला लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद सेलिंग आएगी तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लास्ट एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, और वहाँ से जब मार्केट एक रिजेक्शन देगी तो यहाँ से हम सेलिंग के लिए आराम से बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट भाई इजीली डन हो जाएगा। और टारगेट कहाँ तक रहेगा, टारगेट रहेगा अगेन जो आपका वापस से चॉक पॉइंट होगा वो, मान लो अगर मैं ये वाला जोन पकड़ता हूँ तो जस्ट ये, और टारगेट हमारा डन भी होता है। हालांकि यहाँ से उसके बाद सेलिंग आई है, बट हमें इनसे लेना देना नहीं है, हमारा टारगेट डन हो गया ना भाई। तो अपने आप को समझाना पड़ता है किन सिनेरियो में, हमेशा याद रखना कि जब चॉक स्वीप होता है या फिर बॉस स्वीप होता है तो क्या होता है, उससे पहले डाउन ट्रेंड में एक बाइंग आती है और अप ट्रेंड में एक सेलिंग आती है। ठीक है, क्या आती है, जब
चॉक स्वीप होता है तो डाउन ट्रेंड में एक बाइंग आएगी, इस तरह से एक बाइंग आई और उसके बाद अपना एक्चुअल मूव देके ये जाएगी, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में अगर मैं आपको क्लियर करूंगा तो डाउन ट्रेंड में ये हो गया और अप ट्रेंड में क्या होगा कि अप ट्रेंड में जब यहाँ पे मान लो ये वाला एरिया आप बॉस पकड़ते हो और बॉस जब स्वीप हो जाता है तो क्या आती है, एक सेलिंग आती है, एक सेलिंग आती है, ऐसे एक सेलिंग आएगी। सेलिंग कहाँ तक आएगी, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक। और उसके बाद बाइंग आएगी कहाँ तक, बाइंग आएगी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक और उसके बाद अपना एक एक्चुअल सेलिंग जो कि मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अप ट्रेंड में अगर बॉस स्वीप हो रहा है, अप ट्रेंड में देखो ये सारी चीज़ें आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आप आईडीएम बॉस और चौक अच्छे से मार्किंग करते हुए आओगे हायर टाइम फ्रेम पे, तब आपको सब कुछ दिख जाएगा कि ये बॉस था, बॉस पॉइंट स्वीप हो चुका है, यानी यहाँ से एक बाइंग आने वाली है। अप ट्रेंड में सॉरी डाउन ट्रेंड में एक बाइंग आने वाली है। और अगर आप डाउन ट्रेंड के लिए मार्किंग करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे चॉक स्वीप हो, यानी एक बाइंग आएगी लास्ट पीओआई तक और उसके बाद सेलिंग आएगी। उस वक्त अपने आप को क्या समझाओगे, उस वक्त आप समझाओगे अपने आप को कि पहला स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लास्ट वाले पहले पीओआई को टैप करके मार्केट नीचे जाएगी इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। मैंने आपको कितने पीओएस दे दिए, 3 पीओएस दे दिए, आईडीएम स्वीप होना, बॉस स्वीप होना, चॉक स्वीप होना, ठीक है। एंड उसके बाद सप्लाई जोन भी बता दिया। और सप्लाई जोन यानी मान लो यहाँ से स्वीपिंग हुआ तो ये वाला सप्लाई जोन हो गया, और अगर ऊपर कहीं से स्वीप होता है चॉक या बॉस तो वो वाला आपका हो जाएगा डिमांड जोन, ठीक है। और अगर डाउन ट्रेंड में ध्यान में रखना, डाउन ट्रेंड में अगर बॉस स्वीप या चॉक स्वीप हो रहा है तो उसको आप बोलोगे बेरिश स्वीपिंग या फिर बेरिश ट्रेंड, ओके। इसके साथ साथ मैंने आपको एक स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी बता दिया कि स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किसको बोला जाता है। स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मतलब जहाँ पर ही बड़े बड़े प्लेयर्स के, जहाँ पर ही बड़े बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर फिल हुए हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ही जाने वाला है, उसी को बोला जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और वो आप कैसे समझोगे, जब आप ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हुए चलोगे तब, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी 50 to 50% रहती है। जब ये 80% कब रहेगी, 90% कब रहेगी, 90% तभी रहेगी मान लो बॉस स्वीप हुआ और ऊपर में कोई पीओआई नहीं है, ठीक है, ऊपर में कोई पीओआई नहीं है तो वो स्वीपिंग नहीं, वो अगला कैंडल बना के उसको तोड़ देगी। लेकिन अगर ऊपर में कोई पीओआई रहेगा ना ब्रदर, ध्यान में रखना, अगर ऊपर में कोई पीओआई रहेगा तो उसकी एक्यूरेसी 90 to 100% हो जाती है कि पक्का वो उस ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि स्वीप हो चुका है, बॉस या चॉक स्वीप हो चुका है, एक अप आई है और अप आने से हम लेफ्ट साइड वाले लेग में देखेंगे कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो पक्का वहां से सेलिंग आएगी, और अगर नहीं है तो आप एक स्ट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लो, यानी ऊपर में जो स्ट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ठीक है। यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी वजह से मार्केट यहीं से चला गया, और अगर बैड लक यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहता तो फिर ये क्या करता, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेने जाता, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप समझो, मास्टर करो और अपना ट्रेड प्लेस करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको ट्रेड प्लेस करने में, और साथ ही साथ आपको समझ में भी आएगा। लास्ट पीओआई, लास्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सारे पीओआईस ही हैं। पीओआई का मतलब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, और प्राइस इंटरेस्ट कहाँ से लेता है भाई, ऑर्डर ब्लॉक से लेगा, फेयर वैल्यू गैप से लेगा, है ना, फेयर वैल्यू गैप से लेगा। और उसी चीज़ों को इंडियन मार्केट में लोग सप्लाई जोन भी बोलते हैं, डिमांड जोन भी बोलते हैं, पर हम लोग आईटीसी और एसएमसी में क्या करते हैं, बॉस स्वीप, चॉक स्वीप, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। बोलने का तरीका सब लोगों को अलग अलग है, पर बोलने का मतलब बस एक ही निकलता है, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों का नोट्स अच्छे से बनाना, एंड उसके बाद हम अगला चैप्टर में बढ़ेंगे। तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मास्टर करो, समझ में आएगा समझो, नहीं समझ में आएगा डायरेक्टली मेरे को कुछ भी पूछ सकते हो, मेरा यूट्यूब में इंस्टाग्राम हैंडल सब कुछ दिया हुआ, वहाँ से डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ओके। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।
एंड सी यू सून।